मम्मी, आपका दिल इतना पत्थर कैसे हो सकता है? मैं मीना को इस हालत में कहाँ लेकर जाऊंगा? आप सब ये चाहते हो हम इस घर में ना रहें तो कम से कम इसकी डिलीवरी तो होने दो। मनीष ने गिड़गिड़ाते हुए अपनी मम्मी से कहा, पर मनीष की मम्मी सबिता जी और उसके पापा प्रकाश जी पर उसकी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मनीष के पापा प्रकाश जी को राजेश मनीष के बड़े भाई से बहुत ज्यादा लगाव था और सबिता जी को मनीष की बहन सीमा और उसके परिवार के आगे कुछ नजर नहीं आता था। मनीष की अपने भाई के साथ बिजनेस को लेकर कुछ कहासुनी हो गई तो सबिता जी और प्रकाश जी ने मनीष को अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर जाने को कह दिया, क्योंकि राजेश ने प्रकाश जी से कह दिया था या तो इस घर में ये रहेगा या मैं रहूंगा। इसलिए मीना का 8वां महीना होने के बावजूद वो दोनों एकदम कठोर हो गए। ऐसे मुश्किल समय में मीना के मायके वालों ने मीना का साथ दिया। वो बच्चा होने के 2 महीने बाद तक अपने पीहर में रही। उसके बाद मनीष उसे लेकर किराए के घर में शिफ्ट हो गया। बिजनेस में भी मामूली सा हिस्सा ही मिला था मनीष को। वो जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण करता रहा। उसके माता पिता और भाई बहन ने उससे अपने सारे संबंध खत्म कर लिए थे। ऐसे ही कुछ समय निकल गया। सब कुछ इतनी आसानी से मिल जाए तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ राजेश के साथ हुआ। उसने सारा पैसा अपनी अय्याशी में उड़ा दिया और बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। प्रकाश जी से यह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और वो एक दिन चल बसे। राजेश ने अब रोज रोज सबिता जी के साथ भी बदतमीजी करना शुरू कर दिया तो सबिता जी को मनीष की याद आई। कहते हैं ना, दयालु व्यक्ति ही सबसे ज्यादा झेलता है। मनीष और मीना को उनके ऊपर तरस आ गया और सबिता जी मनीष के साथ रहने लगी, पर अभी भी वो मनीष के पीछे से मीना को ताने मारती रहती थी और घर के कामों में भी जरा सा भी हाथ नहीं बटवाती थी। एक दिन उन्हें अचानक से बैठे बैठे दिल का दौरा पड़ गया तो तुरंत हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पर सबिता अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। फिर भी सबिता जी अपने बड़े बेटे के इंतजार में आंखें बिछाए बैठी थी और बड़े बेटे को फोन किया और अपना हाल बताया तो उसने फोन पर कह दिया, माँ ऑफिस का बहुत जरूरी काम आ गया, अभी कुछ देर बाद आता हूँ। बेचारी यह कह पाती कि बेटा कुछ देर बाद पता नहीं मैं रहूँ या ना रहूँ। उससे पहले ही उनका बेटा फोन काट चुका था। सबिता जी भी जानती थी अपने पापों का प्रायश्चित करने का यह आखिरी मौका है, इसलिए रह रहकर अपने मनीष और मीना से अपने द्वारा उनके ऊपर किए गए जुल्मों की माफी मांग रही थी। अपनी मां को ऐसी हालत में देख परेशान सा मनीष अपनी मां से भर्राए गले से बोला, मां बस आप ठीक हो जाओ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मीना ने भी उन्हें समझाते हुए कहा, मम्मी जी जो हो चुका उसे भूल जाइए, हम आपको माफ करने वाले कौन होते हैं? ऊपर वाले के पास सबका लेखा जोखा होता है और हमारा सबसे बड़ा प्रायश्चित हमें हमारी भूल का एहसास होना होता है। सबिता जी से चैन की सांस भी नहीं ली जा रही थी। रह रहकर उन्हें याद आ रहा था कि पूरी जिंदगी उन्होंने अपने राजेश और बहू मोनिका के ऊपर अपना प्यार और दुलार लुटाया। घर में नियम कानून भी दोनों बेटों के लिए अलग अलग बना रखे थे। मनीष और मीना अपने ही घर में अजनबी महसूस करते थे। यहाँ तक कि सबिता जी ने कभी भी मीना के बीमार होने पर उसकी देखभाल नहीं की। फिर भी सबिता जी के मुश्किल समय में हमेशा मीना ही उनके काम आई। सबिता जी के बाकी दोनों बच्चों के पास तो उनसे मिलने आने की भी फुर्सत ही नहीं थी। सबिता जी के कमरे के बाहर बैठी मीना सोच रही थी, कैसे पूरी जिंदगी मम्मी जी ने मेरे साथ अन्याय किया, यहाँ तक कि पोते पोतियों में भी भेदभाव किया, पर आज क्यों मनीष और मैं उनकी इतनी सेवा कर रहे हैं? क्या हमारी अच्छाई ही हमारे लिए मुश्किलें पैदा करती है? अगर आज मैं भी उन्हीं की तरह पत्थर बन जाऊं तो उनमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? उनके कर्म उनके साथ हैं और मेरे कर्म मेरे साथ। ये सब सोचकर मीना उठी और सबिता जी के लिए दवाइयाँ लेने चली गई।